नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 डेज डेली। देखिए, समय हम दीवानी कचहरी परिसर में हैं। न्यूज़ में आया है कि यूसीसी जो ये कानून अभी कुछ प्रदेश लागू किए हैं, तो वो सारी बातें हम वकील साहब से करने वाले हैं कि ये क्या अभी न्यूज़ में आया है यूसीसी का। सबसे पहले हमारे चैनल 7 डेज डेली में आपको जी, सबसे पहले सर्वप्रथम नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। सिविल कोर्ट परिसर गोरखपुर में मैं मनीष कुमार द्विवेदी, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट परिसर। अभी यूसीसी से संबंधित जो नया कानून आया है, अभी उत्तराखंड सरकार ने उसको पेश किया है और वो पारित हो गया है। तो ये समझ लीजिए, ये बहुत ऐतिहासिक कदम है ये, क्योंकि ये, अब बात को समझिएगा, ये आज़ादी के बाद से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना है जो यूसीसी को लागू किया है। अब उसके पीछे कई तर्क हो सकते हैं। अब आप जैसे गोवा को मानिएगा, तो गोवा को ऑलरेडी गोवा में था यूसीसी, लेकिन वो आज़ादी से पहले था। पुर्तगाली जब थे तो शुरू से ही चला आ रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद एक सही मायनों में उत्तराखंड जो राज्य है उसको यूसीसी पारित करने वाला पहला राज्य माना जाएगा। और संविधान की धारा 44 में यूसीसी का जिक्र किया गया है। ये इतना ऐतिहासिक कदम है कि समझ लीजिए, इससे आने वाली पीढ़ी और उत्तराखंड की जो जनता है उसको बहुत लाभ होने वाला है जी। इस अब एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए आप कि जो शादी करने के बाद से जो पंजीकरण होता था, जैसे रजिस्ट्रेशन होता था, 6 महीने के अंदर में रजिस्ट्रेशन करा लेना है, अन्यथा 25,000 रुपये जुर्माना लगेगा या 6 महीने की जेल हो सकती है। अब सोच लीजिए। उसके बाद हमारी मुस्लिम बहनें जो हैं, जिनको तमाम तरीके से समाज में दिक्कत होती थी, 4 शादियों का, बहु विवाह, तमाम चीज़ें होती थी, अब समझ लीजिए उस पर बहुत सारे रोक लगेंगी। क्योंकि मुस्लिम समाज में हमारे लिए अभी मोदी जी ने जो 3 तलाक ख़त्म किया, वो बहुत अच्छा कदम था। यूसीसी आने के बाद से किसी भी हिंदू चाहे मुस्लिम, वो एक शादी करेगा। अगर दूसरी शादी करनी है तो जो प्रावधान शुरू से हिंदू मैरिज एक्ट में चला आ रहा था कि पहली पत्नी से तलाक हो गया हो या पहली पत्नी ना रहो, तो वो नियम लागू होगा, यानी बहुपत्नी विवाह वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। प्लस जो हमारी मुस्लिम बहनों को जो गोद लेने का प्रावधान नहीं था, हिंदुओं में तो था, लेकिन हमारी मुस्लिम बहनें गोद नहीं ले सकती थी बच्चा, उनको इसमें ला दिया गया है। मतलब बहुत से ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं जो आने वाला समाज और आने वाला जो समाज है, देखिएगा आने वाले समय में ये धीरे धीरे हर राज्यों में लागू होगा। यूसीसी एक बहुत अच्छा कदम है। एक कानून, जो एक विधान, एक संविधान की बात होती थी कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, उसको लेके एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। इससे तमाम बदलाव होंगे। इसमें लोगों को जो लोगों को अधिकार नहीं मिलता था, उसको अधिकार मिलेगा। और शादी हुआ और संपत्ति में अधिकार हुआ, या और भी तरीके से जो कुरीतियाँ चली आ रही थी समाज में, उससे दूर होगा। क्योंकि हमारा जब एक अच्छा कानून जब समाज में आता है, तो समाज के जो निचले तबके के लोग होते हैं उस कानून को पालन करके आगे बढ़ते हैं। और हमारी समाज में महिलाओं का स्थान सबसे ऊपर रहा है। सदियों से हम लोग महिलाओं को देवी की तरह पूछते रहे हैं, लेकिन यूसीसी आने की वजह से समझ लीजिए महिलाओं को और ज़्यादा अधिकार मिल जाएगा। उनको तमाम तरीके से जो प्रताड़ित किया जाता था समाज में, भाई हम लोग अधिवक्ता हैं, रोज़ देख रहे हैं महिलाओं के प्रति अत्याचार समाज में है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो उस कानून की वजह से हम लोग को बहुत सारी चीज़ों से समझ लीजिए सहूलियत मिलेगी, जिससे हम लोग सही न्याय दे सकते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि महिलाओं से लेके आम जन को इससे काफ़ी लाभ होने जा रहा है। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, कुछ मुस्लिम लोग जो है कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से विरोध? देखिए, विरोध तो हर जगह होता है। कुछ भी आप सही काम करिए, विरोध तो होना ही है। जब आप देखबे किए कि तमाम चीज़ें जो हो रही थी, 3 तलाक वाले मुद्दे पर भी विरोध किए, जो अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ इवन जो समझ लीजिए जो मुस्लिम कंट्री है, वो 3 तलाक को बैन की हुई हैं, लेकिन इस देश में चला आ रहा था। अब बेमतलब का वो विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है उनको। ये बताइए, मुस्लिम बहनें जो उनकी शादी हो गई है, पति जो है 3 शादी, 4 शादी, भाई उनके धर्म में था, वो कर रहे थे, इसमें दो राय नहीं है, मैं मानूंगा इस चीज़ को। लेकिन हमारे धर्म में तो सती प्रथा भी थी, लेकिन हम लोग ख़त्म किए ना। भाई बात समझिए, जो परंपरा चली आ रही है, अगर गलत परंपरा है तो आने वाली पीढ़ी को ये अधिकार है कि गलत चीज़ों को ख़त्म किया जाए। खाली परंपराओं के नाम पर महिलाओं की बलि की बेदी पर चढ़ा दें, ये अच्छी चीज़ नहीं है।
कोई भी समाज तब तक ये उत्थान नहीं कर सकता है जब हम अपनी महिलाओं को सही तरीके से अधिकार ना दिला सकें, ठीक है। वही समाज सुदृढ़ होता है जिसमें महिलाओं को अधिकार मिलता है, ठीक है। और देख लीजिए आज आने वाले समय में महिलाएं कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से मूल जो चीज़ें हैं हमको जो समझ में आ रही है, इसमें महिलाओं को बहुत अच्छा कानून दिया गया है। मतलब बहु विवाह से संबंधित महिला, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन, शादी का रजिस्ट्रेशन, इवन अब आप समझ लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी एक मैरिज माना जाएगा, उसको भी इसमें पारित किया गया है कि अगर कोई भी पुरुष और महिला शादी के बीमार रहती हैं तो लिव इन में माना जाएगा, लेकिन तुरंत उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद से लिव इन में का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, लिव इन का जी, उसके लिए तमाम सरकार बनाएंगी अपना सेंटर प्रारूप होगा, लिव इन का भी। जी, क्योंकि बताइए लिव इन में कोई महिला रह रही है, कोई पति छोड़ के चला गया, उसके संबंधित बच्चे हो गए तो उनको अधिकार नहीं मिलता था, अब अधिकार भी मिलेंगे। अच्छा, लिव इन से जो बच्चा होगा, लिव इन में जो बच्चा होगा ये अधिकार भी मिलेगा। मकान मालिक नहीं मानता था कि भाई शादी आप लोग नहीं किया, तो एक तरह से तो रजिस्ट्रेशन करे तो भी तो एक तरह से शादी ही एक तरह से। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप विवाह है, विवाह उसको माना जाएगा। लेकिन ये और कानून हो गया ना कि मान लीजिए भाई विवाह का मतलब क्या है भाई, अगर आप एक दूसरे को सहयोग में साथ में रह रहे हैं तो जो भी रह रहे हैं बात कर रहे हैं वही तो चीज़ चल रही है। तो इसको लेके समझ लीजिए बहुत अच्छा कानून है। उनके बच्चों को भी सारा अधिकार मिलेगा। जो अधिकार अन्य लोगों को मिलेगा, लिव इन में रहने वाली महिलाओं के बच्चों को भी अधिकार मिलेगा, और लिव इन में रहने वाली महिलाओं को भी अधिकार मिलेगा। कि मान लीजिए कोई महिला जाती है मकान मालिक से कि मुझे रहना है, तो उस सर्टिफिकेट, उसका रेंट एग्रीमेंट बनेगा, तमाम चीज़ें बनेंगी, उसको समाज वैध कर रहा है आने वाले समय में। लिव इन को भी वैध कर रहा है। जी बिल्कुल, वैध ऑलरेडी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, कोई नई चीज़ नहीं, लेकिन यूसीसी आने के बाद से लिव इन को और ज़्यादा बल मिला है। कहने का मतलब ये है लोग और अवेयरनेस फैलेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरी उत्तराखंड सरकार को और वहाँ की जनता को हार्दिक मेरी तरफ से शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम, इतनी अच्छी सरकार को पूर्ण बहुमत दे के उठाया है। कि सरकारें जब पूर्ण बहुमत पाती हैं तो अच्छा कदम उठाती हैं। तो मैं फिर एक बार आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार को और वहाँ के वासियों को ये बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा सरकार की जो समर्थन किया है, और आने वाला देखिएगा अन्य राज्यों में ये चीज़ लागू होगा। तो अभी आपने देखा वकील साहब ने यूसीसी कानून के बारे में बड़ी बारीकियों से बताया है कि इसमें महिलाओं से लेकर आम जन तक को काफ़ी अधिकार मिलने जा रहे हैं इससे। और ये उत्तराखंड सरकार जो है इसको गोवा राज्य के बाद ये उत्तराखंड सरकार ने इसको लागू किया है। तो अभी आपने देखा ये सारा कुछ जो बारीकियों से वकील साहब ने बताया है। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।